Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा। सभी को धन्यवाद प्रणाम। फर्स्ट थैंक यू सो मच प्रभु मुझे ये सेवा देने के लिए। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम का श्लोका नंबर चैप्टर कैंटो 3 चैप्टर 9 और श्लोका 25 और 26 देखेंगे। तो प्रयास ले लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्लोक का रीड करते हैं। श्लोका 25। उवाच अद्भुर करुणा भगवान् विद्याय स्मितेनानय नयमारभुरं गिरिजामधाम् उत्थाय विश्वविजयाय चानु विषादाम् मध्वाय गिरापाण्ययातात् पुरुषाः पुराणा। Translation by Srila Prabhupada. The Lord, who is supreme and is the oldest of all, is ultimately merciful. I wish that He may similarly bestow His benediction upon me by opinion. His lotus eye, He can afflict the entire cosmic creation and remove our dejection by kindly speaking His direction. तो मैं एक श्लोका लेती हूँ, उसके बाद दूसरा वाला रीड करती हूँ। ठीक है? हरे कृष्ण। तो मैं प्रेयर्स लेती हूँ मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिरामस्यं ज्ञानशलाकया चक्षुरुन्मीलितायेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दोषकारिणे। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी शुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभयो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को धन्यवाद प्रणाम। सब मुझे ब्लेसिंग्स दीजिए कि जो मैंने सुना है वही मैं यहाँ पे बोल पाऊँ और अच्छे से, और उसमें कुछ भी अगर गलत हो रहा है तो वो सब मतलब मेरा मिस्टेक रहेगा। हरे कृष्णा। जैसे हम लोग अभी ये देख रहे हैं कि ब्रह्मा जी भगवान से प्रे कर रहे हैं कि वो जो ये सेकेंड जनरेशन का वो उत्पाद कर रहे हैं, मतलब जो सबको श्री कृष्ण है, तो वो प्रे कर रहे हैं कि भगवान आप मुझे ऐसा ब्लेसिंग्स दीजिए कि मैं ये जो इन लोगों का मैं जो सेकेंड जनरेशन का वो सेवन कर रहा हूँ वो मैं अच्छे से कर पाऊँ, बट आपको मैं याद करके, मतलब मैं इन तीनों चीजों में खुद को आपको भूल ना जाऊँ। तो आप मुझे प्लीज मर्सी दीजिए कि मैं आपका सेवा बहुत अच्छे से कर पाऊँ। तो
मैंने प्रभु जी का इस ग्रेस श्याम सचीज प्रभु जी का क्लास सुना था, इसके लिए तो मैं वो तो बताने का प्रयास करती हूँ जो मैंने प्रभु से सुना है। तो ब्रह्मा जी यहाँ पे हमें ये बता रहे हैं इस श्लोक का मतलब इसमें कि ये प्रभुपाद ने जो हमें इस पपट में बताया है कि ब्रह्मा जी हमें सिखाना चाहते हैं कि कैसे हमें हमारा कार्य और हमारी सेवा भगवान के लिए करना चाहिए, हमें हमारी अर्चना कैसे करना चाहिए। कैसे हमें करना चाहिए। और तो यहाँ पे जो भगवान है वो फर्स्ट जनरेटर है और जो ब्रह्मा जी है वो सेकंड है। तो ब्रह्मा जी खुद भगवान से प्रे कर रहे हैं कि भगवान आप मुझे ब्लेसिंग्स दीजिए। मैं आपके सामने प्रे कर रहा हूँ कि मैं जो आपने जो मुझे सेवा दिया है वो मैं आपको ध्यान में रख के उसको मैं अच्छे से कर पाऊँ। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये देखना है कि सबसे पहले ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि इस लोका में कि हमें भगवान आप विश्व का विजय बनाने के लिए जो कृपा आप मुझे दे सकते हैं, वो इस पॉपट में श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि हाँ, विजय का क्या है। जो इस विश्व का सृजन करने के लिए, सिद्धि के लिए भगवान ने सेवा जो ब्रह्मा जी को दिया है, तो हाँ, उसका उद्देश्य है कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि वो अपना उद्देश्य और वो जो मैं ये करने का प्रयास कर रहा हूँ वो आपका मुझे ब्लेसिंग्स चाहिए, आपका मुझे मर्सी चाहिए कि मैं ये सिंचन एकदम अच्छे से कर पाऊं और मैं इस भौतिक दुनिया में फंस ना जाऊं, ये करते करते मैं आपको भूल ना जाऊं। तो हमारा सबकी विजय है और भगवान का अनुसार जो निर्वीक कर्म वो है वो हमारा विजय होना चाहिए। वैसा प्रभु जी ऐसा मुझे मतलब क्लास में मैं सुन रही थी तो प्रभु जी ऐसा बता रहे थे। इस टॉपिक में श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि जो ये विश्व का विजय कैसे होगा, मतलब विश्व का उद्धार कैसे होगा। तो विश्व का उद्धार करने के लिए लोगों को विजय का और प्रयास करना चाहिए, मतलब और भगवान की परम करुणा का और भगवान के लिए जो है वो आदान प्रदान करुणा का वो अपने भाव से वो हमें कोई भी सीमा में रह के नहीं, वो हमें सिर्फ भगवान को ही देख के हमें वो प्रयास करना चाहिए जो भी हमें भगवान ने जितना भी सेवा हम जो अपने वे से कर पाए। तो प्रभु जी बता रहे थे कि हिज होलीनेस भक्ति विकास स्वामी महाराज वो बता रहे थे कि आई एम नॉट द अल्टीमेट अनलिमिटेड मर्सीफुल स्पिरिचुअल गुरु। तो भगवान की तरफ जो करुणादायक होते हैं उनका कोई भी मतलब वो सिर्फ भगवान ही ऐसा कर सकते हैं। तो स्वयं जो गुरु हमारे हैं वो ही ऐसा कह रहे कि मैं मतलब मर्सीफुल नहीं हूँ, मैं आप लोगों को मर्सी नहीं दे सकता हूँ। तो हमें मतलब ये है कि हम भगवान से डायरेक्टली तो मर्सी नहीं ले सकते, तो भगवान हमें यहाँ पर भेजते हैं, मतलब वो अपने रूप को अपने किसी को, तो हमें उनसे मर्सी मिलता है। तो वो हमारे लिए भगवान के बराबर ही होते हैं, तो वो भी उनके वजह से ही करुणादायक होते हैं। तो वो हमारे जैसे जीवों का उद्धार करने के लिए भगवान उन्हें, जैसे हमारी गुरु है जो गौरांग है जो वैष्णव है, उनको भगवान हमारे उद्धार के लिए यहाँ पर भेजते हैं कि वो हम पर करुणा करता है। तो यहाँ पे इस पॉपट में प्रभु जी बता रहे थे कि थ्री टाइप्स ऑफ माया यहाँ पे निकलता है। तो जो भगवान के दो टाइप के विस्तार है, जैसे श्रील प्रभुपाद इस पॉपट में बता रहे कि स्वान विस्तार और विभिन्न अंश विस्तार। तो जो स्वान विस्तार है वो जो भगवान के डिफरेंट डिफरेंट जो उनका रूप है भगवान के, उससे आता है, जो हमें वो हमें स्वीकार करना चाहिए और जीवों से उसे स्वयं विस्तार कहते हैं ये। हाँ, और जो स्वयं विस्तार है वो विष्णु अवतार है, और जो दूसरा है जो भगवान के अवतार का विभिन्न अवतार है वो जीव अवतार है। जैसे
वो जीवों के भगवान के आदान प्रदान के लिए बनता है। मतलब जो जिसमें भगवान खुद जैसे सिंगल है, वो खुद ही अपने अपने ही अंश को वो बहुत सारे मेनी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में वो करते हैं अपने इंजॉयमेंट के लिए। मतलब जैसे कि रासलीला का इस पपट में प्रभुपाद ने हमें एग्जाम्पल दिया था कि रासलीला के लिए, बट हमें वो कितना उसको ऐसा सोचना चाहिए कि भगवान की सेवा के लिए जो ये रासलीला भगवान ने किया है, वो खुद अपने अंश के पार्ट को उन्होंने उसमें ये लेके आए हैं कि वो भगवान की सेवा कर पाए इसके लिए। तो और तो हमारे मटेरियल लाइफ में लोगों को दूसरों को दुख, जैसे हम यहाँ पे भगवान इतने मर्सीफुल है कि वो जो मतलब अपने बोलते हैं ना, अपने सृष्टि के लिए वो दूसरों को सेवा देते हैं, उनसे उनको कार्य करने के लिए कि वो खुद खुश हो जाए। बट हमारी इस मटेरियल लाइफ में ऐसा है कि हम दूसरों को दुख देके उनसे मतलब हम सोचते हैं कि हम बहुत खुश हो जाएंगे। दूसरों को हम ऐसा सोचते हैं कि उनको दुख देंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो श्रीला प्रभुपाद इस पॉपट में बता रहे थे कि रासलीला परफेक्शन ऑफ स्टेज, मतलब ऐसा तो प्रभु जी ने इसमें एक श्लोका का जो श्री ब्रह्मा संहिता का श्लोका है वो एक कोट किया था, मैं उसको रीड करती हूँ। आनंद चिन्माय राशा प्रतिभाविता तभी निज रूपताया कलाशिनी लोकाय इव निशास्त अखिलात्मभूतो गोविंद आदि पुरुषम तम अदम बाधु। तो इसका ये ट्रांसलेशन ये बता रहे थे कि I worship Govinda, the prevail Lord, residing in his own realm, Goloka with Radha, resembling his own spiritual figure, the embodiment of the ecstatic potency possessed of the 64 artist activity in the company of her confidential Sakhis, मतलब जो gopis हैं, embodies of the extension of her body form, primited and utilized by his own blissful spiritual सेवा। तो प्रभु जी बता रहे थे इसमें, ये जब मैं क्लास में लेती इसमें, तो ऐसा है कि जो भगवान है वो मतलब कोई खुद से सिंगल होके एंजॉयमेंट नहीं कर सकता, मतलब उसको दूसरा सामने कोई चाहिए। तो भगवान ने अपने ही पार्ट को बहुत सारे मतलब वहाँ पे लोगों को ये जनरेट किया, तो भगवान ने इसके लिए रासलीला किया। तो हमें सब ऐसा सोचते हैं ना कि भगवान खुद तो मतलब इतनी सारी गोपियों के साथ रासलीला करते हैं, तो वो खुद ही तो मतलब ऐसा है। तो हम लोग मतलब इस मटेरियल लाइफ में, भौतिक लाइफ में क्यों नहीं, मतलब बोलते ना कि हम लोग क्यों नहीं 3-4 गर्लफ्रेंड रख सकते हैं, मतलब 3-4 वाइफ रख सकते हैं। तो भगवान तो खुद ही वैसे है कि जो खुद इतनी सारी गोपियों के साथ उन्होंने मतलब विवाह भी किया है और फिर वो रासलीला भी करते हैं। तो यहाँ पे बताए थे भगवान अपने अंतरंग शक्ति से के साथ जो आदान प्रदान करते हैं, वो रासलीला में भगवान के सहायता करने के लिए, ये हमारा योगदान है कि हमारा कार्य है, इसी से भी हमें आदान प्रदान करते हैं भगवान के साथ होना चाहिए। वहाँ पे गोपिया एंड मंजरी का एग्जाम्पल दिया था कि जो रासलीला में वो भगवान के साथ भगवान के लिए सेवा करे, भगवान की खुशी के लिए, भगवान को मतलब अपना लक्ष्य मान के वो भगवान के साथ रासलीला कर रहे। तो हमें प्रभुपाद ये बताना चाहते हैं कि और हमारा गोल इस इंटायर रासलीला, मतलब हम तो वो रासलीला के लिए इतने कैपेबल है ही नहीं, तो हम वो सब कुछ कर नहीं सकते कि हम भगवान के लिए इतना कुछ मतलब कर सके। तो हमारे लिए जो इस मटेरियल लाइफ में जो भी पॉसिबल है वो हमें भगवान का सेवा के लिए करना चाहिए। हमें कोई भी कार्य करने से पहले इवन हम जैसे अभी सनातन प्रभु भी परसों क्लास ले रहे थे, वो भी बोल रहे थे कि जैसे मंगल आरती में हमें पहले सब उठ के ब्रह्म मुहूर्त में हमें भगवान से ये प्रे करना चाहिए कि भगवान मतलब हम
मैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ गया हूँ, आप प्लीज मुझे मेरे ऊपर कृपा कीजिए कि मैं मेरा पूरा दिन जो मैं अभी स्टार्ट हुआ है वो मैं भगवान की आपकी सेवा में लगा सकूं। बट ऐसा तो हम मतलब मुझे नहीं पता, बट मैं तो आज तक कभी मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था, तो मैंने तो किया भी नहीं है। तो बट जब मैं ये क्लास सुन रही थी तब मुझे ऐसा रियलाइज हो रहा था कि हम लोग मतलब मैं कितना कुछ मतलब मिस कर रही हूँ ये सब। हमें कभी भी हमने भगवान से ये प्रे ही नहीं किया कि आप हमें ऐसा ब्लेसिंग दीजिए कि हम आपकी सेवा में जो भी कुछ कर रहे हैं वो हम तो ज्यादा टाइम दे नहीं पाते, लेकिन जो भी जितना भी टाइम दे रहे हैं वो एकदम अच्छे से आपकी सेवा में दे पाए। तो हम्म, हम्म। और तो भगवान का नाम लेना ही हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है। और हमारे लिए यहाँ पे इस मटेरियल लाइफ में भौतिक जीवन में कोई भी हमारा और कोई भी भगवान के नाम लेने से कोई भी और कुछ कोई कारण नहीं है। जैसे कि जो अभी कल भी मधुसूदन प्रभु ने कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि जो भी जिस सिचुएशन पे है, जैसे कि हमारे श्री गोस्वामी है, वो उनकी लेवल पे उन्होंने बहुत कुछ मतलब भगवान के लिए बहुत ये किया, उनका भगवान का अर्चना किया, बहुत भगवान का प्रयास किया कि भगवान के लिए वो कर पाए। चैतन्य महाप्रभु के बोलते हैं ना आंदोलन जो प्रचार का है वो उनके साथ वो कर पाए। तो बट हम उस कैपेबल नहीं है, हम वहां तक नहीं जा सकते ना, हमारी बुद्धि है कि हम वहां तक सोच भी सकते हैं। तो हमें अपनी जो हमारी जो हम जहाँ पे भी है जो भी लोग हैं जैसे भी हैं, हमें अपने कैपेसिटी के हिसाब से ही हमें भगवान की सेवा के लिए प्रयास करते रहना चाहिए हमेशा। ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं कि अभी तो वो ये बन गए हैं मतलब महाराज बन गए हैं या फिर बहुत वरिष्ठ पुजारी है तो हम तो वो कर ही नहीं सकते, हम तो वो तो बहुत ज्यादा वरिष्ठ है। तो बट हमें अपने लेवल पे रह के हमारा जितना भी छोटा सा बुद्धि हमें उसी के हिसाब से भगवान का नाम लेना चाहिए और भगवान का सेवा के लिए हमें हमेशा ये करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। तो और हमें हम कैसे उसको कर सकते हैं भगवान का श्रीमद् भागवतम पढ़ के, कीर्तन सुन के, अपने गुरुओं का क्लास सुन के, इसी से हम भगवान का सेवा कर सकते हैं। और तो यहाँ पे प्रभु जी बता रहे थे कि 3 टाइप के जो ये हो सकते हैं पंचरात्रि के बुद्धि के। तो नित्य कर्मा, नैन नित्य कर्मा और कर्म कार्य कर्मा ऐसे करके। तो बेसिक जो हमारी नीड्स है, जैसे कि मैंने क्लास में अभी बहुत कुछ जो प्रभु जी का भी गोपी में प्रभु का भी क्लास इवनिंग में भी होता है तो मैं उसमें भी सुनती हूँ। तो उसमें भी प्रभु बताते हैं कि जो हमारे शुद्ध भक्त होते हैं ना वो कभी भी ये नहीं करते कि हम अपने फ्यूचर के लिए बहुत कुछ जमा कर ले, हमारी जो बेसिक नीड्स है हम उसी से एकदम खुश हो जाते हैं। बट आज की जो मटेरियल लाइफ भौतिक जीवन है उसमें कोई भी हमको जितना भी मिल जाए हम कभी उससे खुश नहीं होते, उससे संतुष्ट नहीं होते। हम सोचते नहीं और चाहिए, मुझे और चाहिए और चाहिए, अभी मेरे पास 2 BHK हो गया तो मेरे को 4 चाहिए। तो बट हमें हमारे पास जितना है जो नित्य कर्म है वो मतलब बेसिक चीज है जो हमें फूड चाहिए ही और हमें क्लॉथ चाहिए ही, तो वो हमारे लिए उसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते, वो हमें चाहिए तो हमें करना ही पड़ेगा। बट जो लास्ट वाला है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मतलब हमारे पास जो हमारे बेसिक नीड्स है उससे ज्यादा हमको हमारा सोच रहता है कि हम उससे ज्यादा उस प्रयास करते हैं कि हम पाने के लिए। बट हम वो सब पाने के चक्कर में भगवान को हमेशा भूल जाते हैं। तो यहाँ पे जो ब्रह्मा जी है वो खुद बोलते हैं ना भगवान की बुद्धि से बने हुए हैं, वो खुद स्वयं भगवान से प्रे कर रहे हैं कि आप मैं ये जो जियो का संचालन कर रहा हूँ उसमें आप मुझे प्लीज ऐसा ये कीजिए कि मैं कहीं आपको भूल ना जाऊं ये सब करते करते, तो आप प्लीज मुझे अपना मर्जी दीजिए। तो हमें भी जो भी हमारा कार्य है वो भी हमें करना है, बट हमें भगवान को कभी भी इस मटेरियल लाइफ के लिए भूलना नहीं है।
हमें अपने वे से मतलब जैसे हमारा जो भी शेड्यूल है जैसा भी है, हमें अगर मैं एकदम न्यू हूँ और जैसे आप सभी है एकदम वरिष्ठ वैष्णव है, तो आप इतने सालों से सेवा कर रहे हो, तो हमें अपने वे से जितना भी प्रयास कर सके भगवान की सेवा के लिए तो हमें वो करना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि आप लोग इतना ज्यादा करें, आपने इतना प्रयास किया है इसके लिए आप वो उतने बड़े उतने कैपेबल हो कि आप भगवान के लिए कुछ उनकी सेवा में अपना टाइम और अपना ये जो भी है उनकी सेवा में लगा सको। हमने वो सब प्रयास नहीं किया है, बट हम आप सबसे सीख के ही यही भगवान से प्रे करेंगे कि जो हमारे गुरु और गौरांग है, जो हमारे आचार्य है, हम उनसे सीखे। भगवान ने हमें उन्हें हमारे लिए ही भेजा है, हमें हमारे हमें सिखाने के लिए कि कृष्ण भक्ति कैसे करना चाहिए। तो यहाँ पे तीन प्रभु जी बताए थे, तीन लोग है आश्रम, जैसे कि ब्रह्मचारी होते हैं और गृहस्थ होते हैं और सन्यासी होते हैं। तो जैसे कल मधुसूदन प्रभु भी कितना अच्छा एग्जाम्पल दे रहे थे, जो मेघा माता जी का प्रश्न था कि जो ब्रह्मचारी होते हैं वो भी ऐसा नहीं है कि वो उन्होंने कुछ स्ट्रगल नहीं किया है, मतलब हम बहुत जो गृहस्थ है वो बहुत पीछे है, नहीं, बट वो शास्त्रों को शास्त्र पढ़ के भगवान की सेवा करते हैं। और जो गृहस्थ होते हैं वो अपना मतलब जैसे संतान का उत्पादन करके और उनको भी भगवान की सेवा में लगाने के लिए वो भगवान का सेवा ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है कि नहीं हमने मतलब विवाह कर लिया है तो जो ब्रह्मचारी है वो भगवान की बहुत अच्छे से सेवा कर सकते हैं, वो एकदम एक्सट्रीम लेवल पे एकदम टॉप लेवल पे है। और जो गृहस्थ है वो भगवान की सेवा अच्छे से नहीं कर सकते, क्योंकि उनका बहुत सारा टाइम तो उनके फैमिली में जाता है, उनको उनके फैमिली का पोषण कैसे करना है, उनको जॉब करना पड़ता है। ऐसा नहीं, वो भी भगवान की सेवा ही कर रहे हैं। और भगवान ने उन्हें इसलिए उनको चूज किया है कि वो उसी वे से उनकी सेवा करें। जैसे गृहस्थ बन के जो ब्रह्मचारी, वो ब्रह्मचारी बन के भगवान की सेवा करे, और जो गृहस्थ है वो गृहस्थ होके ही भगवान की सेवा करे, जो उत्पाद करके कि नया नई जो भी उनसे जो भी नया जीव और जन्म होगा उसे भी वो भगवान की सेवा के लिए ही प्रिपेयर करवाएंगे। हाँ। और जो सन्यासी है वो भगवान के नाम का प्रचार करके भगवान की सेवा के लिए यूज करें। और जैसे इस पपट में बताया प्रभुपाद ने कि भगवान का सेवा किस कैसे होनी चाहिए, तो वास्तव में भगवान की सेवा इस प्रकार हो रही है कि यहाँ पे रासलीला हो, तो रासलीला में पार्टिसिपेट करके सब भगवान जैसे गोपियां है और मंदिरी है वो भगवान की सेवा कर रहे हैं। वो नहीं है कि भगवान मतलब इंजॉय कर रहे हैं, वो कर रहे हैं उसके लिए। वो हमें ये गलत रूप से मतलब ऐसे रॉन्ग मेंटेलिटी से नहीं लेना चाहिए कि भगवान खुद तो मतलब ये कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं अपने लाइफ में कर सकते। वो गोपियां भी हैं, वो भगवान को आनंद देने के लिए उनकी सेवा कर रही है रासलीला में भी। तो जीवों को तो हाँ, तो जीवों को भी जैसे हम इस भौतिक दुनिया में है, उन्हें भी भगवान रासलीला के लिए तैयार करने के लिए वो हमें यहाँ पर हमारे आचार्य हमारे गुरु महाराज को भेजते हैं। वो उनका जो हमारे आचार्य और गुरु महाराज है वो भी भगवान का ही रूप होते हैं। तो वो भगवान हमें उनके माध्यम से हमें उनकी सेवा में लगाना चाहते हैं। तो जो भी हमारे महाराज और हमारे गुरु महाराज हमें शिक्षा दे रहे हैं तो वो हमें वैसा ही फॉलो करना चाहिए। बट आज की लाइफ मतलब जो दुनिया में ऐसा होता है कि हम नॉर्मली किसी की बात सुनते नहीं है। सुनते मतलब ऐसा लगता है कि हम सुनते सबकी है बट करते सिर्फ अपने मन की है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें हमारे जो गुरु और गौरांग हमें बता रहे हैं हमें वही फॉलो करना चाहिए और हमें उसी बात पे चलना चाहिए जो हमें भगवान के मार्ग के पास लेकर जाए। तो जैसे मैं ये हिज होलीनेस गिरिराज स्वामी महाराज का बुक रीड कर रही थी तो मुझे ये लाइन उसमें याद आया कि ऐसा नहीं है कि जो हमारे महाराज है वो मतलब गृहस्थ जीवन नहीं जीना चाहते थे। उन्होंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि वो ऐसे सन्यासी बन जाएंगे या ब्रह्मचारी बन जाएंगे। तो
प्रभुपाद ने उनसे पूछा था कि आप महाराज से, मतलब बुक में ऐसा लिखा था कि महाराज से पूछा था कि आप मतलब शादी करना चाहते हैं, तो महाराज ने बोला कि अभी तो मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है, बट यस आई विल डू। तो प्रभुपाद ने बोला कि क्यों, फिर क्यों करना है, आप उससे अच्छा ये सन्यासी बन जाइए, और फिर तो उसमें क्या रखा हुआ है, तो आप सन्यासी बन जाइए और फिर कृष्ण भक्ति में आगे बढ़िए और ये सब कीजिए। तो महाराज ने कहा यस ओके प्रभुपाद। तो मीन्स वो जो गुरुराज स्वामी महाराज को बता रहे थे कि 30 मिनट्स में श्रील प्रभुपाद ने पूरा उनके लाइफ, मतलब वो तो अभी स्टार्टिंग था, पूरी लाइफ का उन्होंने डिटेल बता दिया कि उनको क्या करना चाहिए, और महाराज ने एक्सेप्ट भी कर लिया, यस आई विल डू, आप जो चाहते हैं मैं वही करूंगा जैसा आप चाहते हैं। तो मतलब इतना हमारे जो महाराज लोग हैं इतने ऐसे हैं मर्सीफुल कि प्रभुपाद ने उन्हें एक बार बोला और वो तुरंत कृष्ण भक्ति में लग गए। सब कुछ जो भी उनके माइंड में था, जो भी था सब कुछ, मतलब वो छोड़ दिया, सिर्फ कृष्ण भक्ति के लिए वो रेडी हो गए। बट आज के लाइफ में ऐसा क्या हो रहा है, आज के लाइफ में हमारे पेरेंट्स सबको कुछ कहते तो हम सुनते नहीं है, गुस्सा हो जाते हैं। तो एक्चुअली मेरे साथ भी होता है ऐसा। तो इस हमें ऐसा सीखना चाहिए सबसे कि जो भी हमें कृष्ण भक्ति की ओर ले जाए, हमें उनको फॉलो करना चाहिए। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण खुद उन्हें हमें शिक्षा देने के लिए ही हमारे पास भेजा। और श्रील प्रभुपाद ने इतना अच्छा ये इस्कॉन का ऑर्गेनाइजेशन किया है, स्थापित किया है उसको, कि वो हमें हमारी इंद्रियों को, जो हमारी मटेरियल लाइफ में हम जी रहे, उनको हम एकदम ध्यान से कृष्ण भक्ति में लगा सके। जो हमारा मन है, हमारी सोच है, हम वो सब कुछ, ये सब मतलब बेकार की चीजों से हटाकर हमें सिर्फ भगवान को याद करने में लगाना चाहिए और भगवान का प्रचार करना चाहिए। तो प्रभु जी एक एग्जाम्पल दे रहे थे ऐसे ही कि कैसा होता है कि हम सोचते हैं, मतलब कि हम भगवान के लिए ये करेंगे, उनका सेवा करेंगे, और फिर हमें सेवा मिल जाता है, और फिर हम सेवा में इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि हम चैंटिंग भूल जाते हैं और श्रवण करना भूल जाते हैं, मतलब भागवतम पढ़ना भूल जाते हैं, भगवान की कथाएं सुनना भूल जाते हैं, सिर्फ सेवा करने लगते हैं। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें सब कुछ करना चाहिए, हमें चैंटिंग भी हमारा करना चाहिए, भगवान की सेवा भी करनी चाहिए, और श्रीमद् भागवतम भी पढ़ना चाहिए, सुबह क्लास भी सुनना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। उसी को प्रॉपर सेवा कहते हैं। कि ऐसा नहीं है कि आपको भगवान की सेवा एक बार मंदिर में मिल गई और आप सबको बता रहे हो कि नहीं मैं तो सेवा कर ही रहा हूँ, भगवान की सेवा ही है, बट ऐसा ये नहीं होना चाहिए। तो इस मटेरियल लाइफ में ब्रह्मा जी खुद ही मतलब बताना चाह रहे हैं कि मैं ये जो लोगों का सेवन कर रहा हूँ, वो मुझे वो उसमें मैं आपको भूल ना जाऊँ। बट इस मटेरियल लाइफ में ये रहे कि हमको तीन गुणों से डील करना है, मतलब हमें उससे निकल कर भगवान के लिए हमें उनकी सेवा करनी चाहिए थी। जैसे कि एक और एग्जांपल दे रहे थे कि जैसे कि हमें एक मंदिर बनाना है, तो मंदिर बनाने के लिए हम सिर्फ सोच रहेंगे कि हाँ ये मंदिर बन जाएगा, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा ना, हमें उसके लिए कार्य करना पड़ेगा, तभी वो बन पाएगा। तो वैसे तो वो बन नहीं पाएगा कि हम सोच ले कि नहीं अगर मैं एक ईंट लेके आके रख दिया तो वो पूरा मंदिर खड़ा हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। हमें इसीलिए इससे हमें भगवान की सेवा करनी है तो हमें सब साइड से सोचना पड़ेगा। सिर्फ कोई कुछ सेवा हमें मंदिर में मिल गया तो वो उससे नहीं होता है। जैसे ये होता है कि हम अगर इस तीनों गुणों से बचना चाहते हैं और हम भगवान की सेवा भी करना चाहते हैं, तो एक ऐसा है, वाटर टच द वाटर बट नॉट गेट वेट, मतलब हमको पानी में रहना भी है और पानी से हमको भीगना भी नहीं है, ऐसा हमें भक्ति करना है भगवान के लिए। तो ऐसा क्या हो सकता है, पद्म पत्र बताती है, जो लोटस है वो पानी में ही रहता है बट वो कभी भीगता नहीं है। तो ऐसे ही हमें इस मटेरियल भौतिक लाइफ में रह के इन सब
तीनों गुणों से बाहर निकल के हमें सिर्फ भगवान की ही भक्ति करनी चाहिए, तभी हमें कृष्ण प्राप्ति हो सकती है। टाइम भी हो रहा है तो मैं श्लोक का दूसरा ले लेती हूँ। तो मैं श्लोक का 26 क्लिक करती हूँ। ये मैथिली ऋषि और विदुर जी के बीच में हो रहा है। तो स्वसंभावं निश्यामि युक्तं तपो विद्या समाधिभिः यावं मानवाच स्थिताया विरारामा विरारामा स किन्नवाता। Translation Srila Prabhupada translation. The sage Maitri said, O Vidura, after observing the source of his appearance, namely the personality of Godhead, Brahma prayed for his mercy as far as mind and word would permit him. Thus, having prayed, he becomes silent, as if dry from his activity of penance, knowledge and mental concentration. तो यहाँ पे विदुर जी और मैत्री मुनि के बीच में वार्तालाप हो रहा है कि इस संसार में कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो भगवान को प्रे नहीं कर सकता। भगवान को सभी लोग प्रे कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो भगवान के लिए नहीं कर सकता। हम ऐसा सोचते हैं ना कि नहीं, जैसे अभी प्रभु ने भी कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया, कोई ब्राह्मण घर में पैदा होता है और कोई बहुत लो कैटेगरी में पैदा होता है, बट ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकता भगवान से प्रे और मैं ही कर सकता हूँ। तो ऐसा नहीं है, भगवान खुद कहते हैं कि आप मेरे लिए कोई भी हो वो सब कुछ प्रे कर सकता है। तो जैसे विष्णु की कृपा और आचार्य की कृपा से भगवान के लिए हमें प्रे कर सकते हैं। जितना हमारे मन में मन है और उनकी वाणी की कैपेसिटी, जितना हमारे मन और वाणी की कैपेसिटी, हमें उतना ही उससे ही भगवान को प्रे करना चाहिए। हमें उससे अधिक नहीं सोचना चाहिए कि हमें नहीं, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ तो नहीं। जितना भी हमारे हमसे हो सकता है हमें उतना ही भगवान से प्रे करना चाहिए। तो प्रभु जी बता रहे थे कि एक उनका फॉर्मूला है GGRR। तो गॉड ग्रेट, मतलब भगवान आप महान हो। तो भगवान से महान और कोई नहीं है। तो और ग्रेटिट्यूड भी व्यक्त करना चाहिए, वो भी सिर्फ भगवान आपने जो दिया है उसके लिए, मतलब हमें भगवान ने जो भी दिया है हमें उससे भगवान के लिए थैंक्सफुल होना चाहिए। हमें भगवान को हमेशा धन्यवाद बोलना देना चाहिए कि भगवान आपने मुझे जो भी दिया है वो बहुत है मेरे लिए। यही हमें हमेशा भगवान से प्रे करना चाहिए। हमें ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि नहीं आपने मुझे ये क्यों नहीं दिया, आपने मुझे ये क्यों दिया। कितने सारे लोग ऐसे मंदिर में जाते हैं और फिर वो भगवान से ये करते हैं कि भगवान आप मुझे अगर ये दे देंगे तो मैं आपको 51,000 का ये चढ़ा दूंगा, और आप मुझे ये दे देंगे तो मैं आपको ये ऑफर कर दूंगा। तो मुझे बता रहे थे कि मतलब जो माता लक्ष्मी है वो खुद भगवान के चरणों के उनकी सेवा कर रहे हैं। तो और हम भगवान को ही बोलते हैं ना, ऑफर कर रहे हैं कि आप मुझे ये दे दोगे तो मैं आपको इतनी लक्ष्मी का प्रसाद ऑफर करूंगा, या मैं इतनी लक्ष्मी आपको दान दे दूंगा। तो हम खुद ऐसा बोल रहे हैं कि जिनके पास सब कुछ है हम उनको ही लालच दे रहे हैं कि आप मुझे ये दोगे तो मैं आपको ये दूंगा। जैसे ऐसा बातें सिस्टम हो गया यहाँ पर। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी भगवान ने हमें दिया है हमें उसके लिए उनसे थैंक्सफुल होना चाहिए। तो जैसे आज विनोद ठाकुर का डिसअपियरेंस डे भी है, तो प्रभु जी बता रहे थे कि उनका एक भजन है। तो अभी टाइम तो नहीं है बट मैंने प्रिपेयर किया था। तो उनका एक सुंदर भजन है, अमर जियो माय लाइफ। तो ये भी बहुत अच्छा था वो प्रभु जी। तो मैंने प्रिपेयर किया था बट मैं आगे का क्लास लेती हूँ। अगर टाइम आप लोग अलाउ करेंगे तो फिर मैं लास्ट में इसको बोलती हूँ। तो भगवान के सामने हमें अर्चना करना चाहिए और हमें हमेशा से उनसे प्रे करना चाहिए। कभी भी हमें किसी भी चीज के लिए
ये नहीं बोलना चाहिए कि आपने मुझे ये क्यों नहीं दिया, अब मेरे लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों हैं। तो हमें यही इसमें बता रहे हैं कि आप जो कहीं पे भी रहो, कहीं पे भी रहो, ऐसा भी नहीं है कि आप अगर मंदिर नहीं जा पा रहे हो, अपने घर में हो या कहीं आप किसी कहीं फंस में जा रहे हो, तो भी आप भगवान से यही प्रे कीजिए कि अगर मैं यहाँ पर हूँ तो वो मेरे ही कोई दुष्ट कर्म होंगे जिस वजह से मुझे ये मिला है, नहीं तो आपकी तो इतनी अच्छी मर्जी है कि मेरा उद्धार हो रहा है, मैं आपकी सेवा कर पा रहा हूँ। हाँ, तो एक तो प्रभु जी एक एग्जाम्पल दे रहे थे कि जैसे कि अ, एक प्रभु जी थे, वो हमेशा मंदिर में जाते थे। तो जैसे हम सबका आदत हैबिट होता है ना कि मंदिर में जाओ और फिर भगवान से कुछ मांगो, तो वो ऐसे एक मंदिर में गए, फिर दूसरे मंदिर में गए और फिर तीसरे मंदिर में गए। तो एक प्रभु जी दूसरे प्रभु जी उनसे पूछते कि आपने भगवान से क्या मांगा, तो वो कुछ नहीं बोलते। फिर दूसरी बार पूछते तो बोलते आपने भगवान से क्या मांगा, तो बोलते वो उन्होंने कुछ नहीं बोलते कि एक जो पिता है, उनको सब पता होता है कि आपको क्या चाहिए, तो हम उनसे मांगे क्यों। अगर भगवान मुझे अपना पुत्र मानते हैं तो मुझे उनसे कुछ भी मांगने की जरूरत ही नहीं है। वो उनको खुद ही पता है कि मुझे क्या मेरे लिए सही है, और वो मुझे वो दे देंगे, तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं। तो ऐसे ही तो भगवान भी थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये आया तो है भक्त मेरे पास, बट ये मुझसे कुछ मांग नहीं रहा है। अगर भगवान से हम कुछ मांगेंगे ना, तो मतलब ऐसा नहीं है कि भगवान हमें नहीं देते, हमें इससे ज्यादा देते हैं। तो भगवान जो हम मांगेंगे हमें भगवान वही देते हैं। बट अगर आप भगवान से कुछ नहीं मांगोगे तो भगवान खुद बोलते हैं ना, थोड़े से स्कैड हो जाते, थोड़े से डर जाते कि कहीं ये मुझे खुद ना मांग ले, इसने तो कुछ मांगा ही नहीं है। तो तो जो शुद्ध शुद्ध भक्त होते हैं वो हमेशा भगवान से उनकी सेवा करने का वे रास्ता ही मांगते हैं, और भगवान से कुछ नहीं मांगते। सिर्फ भगवान से कहते हैं कि आप मुझे अपनी सेवा में ही व्यस्त रखिए, मुझे आपका सेवा ही दीजिए, बाकी मुझे और आपसे कुछ नहीं चाहिए। तो जैसे प्रहलाद महाराज है और भीमा महाराज है, तो ये सब सिर्फ भगवान से उनकी सेवा ही मांगते, कि भगवान की मर्जी ही मांगते और उनसे कुछ नहीं मांगते, और हमेशा भगवान का इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं। हाँ। और जैसे इस पॉपट में है कि प्रभुपाद ने हमें बताया है कि इसमें टू टाइप्स के गुण होते हैं। तो एक अंतरांग अंतरांग गुण और एक हाँ, एक आंतरिक गुण और एक और एक हमारा और एक हमारे गाइड बुक। तो अ, जिस टाइम ब्रह्मा जी थे, तो वहां पे तो कोई बाहर की जैसे भौतिक दुनिया थी ही नहीं, तो वहां पे सिर्फ आंतरिक गुण ही था। इसके लिए ब्रह्मा जी ने भगवान से ही पूछा है कि मुझे आप बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो और जैसे अभी के भौतिक दुनिया में दो टाइप के दो है, आंतरिक गुण भी है, और दोनों के सहारे हमें लेना चाहिए। ब्रह्मा जी के पास हमारे सिर्फ एक ही ऑप्शन था, क्योंकि उस समय सिर्फ आंतरिक गुण का ही सहारा लिया जाता, तो डायरेक्ट वहां पे भगवान ही थे। और जैसे कि इस युग में दो टाइप अलग बाहरी शक्ति भी है, तो हमें वो जो दूसरे शक्ति है वो हमें हमारे आचार्य है, तो हमें उनके साथ वो जो हमें इंस्ट्रक्शन देंगे वो भगवान की वाणी समझ के हमें उसको फॉलो करना चाहिए। तो प्रभु जी एक स्टोरी बता रहे थे कि जैसे वो पंडित एक बहुत बड़ा सेठ रहता है, मतलब तो वो पंढरपुर में ही रहते हैं। तो पंढरपुर में उनको बट कोई चाइल्ड नहीं होता, उनका कोई पुत्र नहीं रहता है। तो वो ना विष्णु भगवान के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि अगर आप मुझे एक पुत्र दोगे तो मैं आपको सोने का वो कमर में पहनते हैं ना, कमरगंज बोलते हैं, तो कमरगंज मैं आपको ये ऑफर करूंगा अगर मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी। जैसे थोड़े समय बीत जाता है तो
उस सेठ को जो वो रहता है उसको पुत्र की प्राप्ति होती है। तो फिर बाद में उसको याद आता है कि अरे मैंने तो विठल भगवान से ये प्रॉमिस किया था कि अगर मुझे फिर पुत्र की प्राप्ति होगी तो मैं आपको कमर सोने का कमर बंध दूंगा। तो फिर वो एक बहुत बड़े सोनार के पास जाते हैं और फिर वो सोनार से कहते हैं कि मुझे विठल के लिए कमर बंद चाहिए। तो वो बोलती है ठीक है मैं बना दूंगा, बट आपने उनका माप लाया है? तो बोलते हैं माप लेने के क्या जरूरत है, आप चलिए साथ में और मैं आपको, आप माप खुद से माप ले लीजिए। बट जो वो सोनार रहता है वो विष्णु को नहीं मानते, वो सिर्फ लॉर्ड शिवा को ही मानते हैं, उनके ही भक्त थे। तो उनके ही भक्त थे। तो वो बोलते हैं नहीं नहीं मैं विठल के, और वो जो सोनार रहता है ना वो जब भी विठल भगवान के मंदिर के सामने से भी गुजरता है ना तो अपनी मुंडी नीचे करके और आंख बंद करके जाता है कि वो भगवान को देखना भी, मतलब देखना भी नहीं चाहता है, ऐसे जाता है। तो बोलता है कि नहीं नहीं मैं नहीं चाहूंगा, आप जाओ और खुद ही आप अपना माप लेके आओ। तो वो सेठ रहता है, वो जाता है भगवान का माप लेता है और फिर उनको माप दे देता है। तो वो सुनार ना थोड़े समय के बाद उनको गोल्ड का वो कमरबंद बना के दे देता है। तो वो जाते हैं ऐसे और भगवान को, विठल भगवान को ऐसे पहनाते हैं, बट वो छोटा पड़ जाता है। तो फिर बोलते हैं ये कैसे हो गया? फिर वो वापस जाते हैं सुनार के पास और वो बोलते हैं कि आपने ये कैसा बनाया है, मैंने तो आपको एकदम प्रॉपर माप दिया था। तो बोलते हैं कि तो क्या हुआ? तो बोलते हैं ये छोटा पड़ गया। तो बोलते कितना? बोलते हैं ये 4 उंगल, 4 उंगली छोटा पड़ गया। तो बोलते हैं ठीक है मैं उसको वापस से, थोड़े समय के बाद वो वापस से उसको ठीक कर देते हैं और फिर अ, वापस उसको 4 उंगली बड़ा करके देते हैं। और फिर वो जाते हैं, जो सेठ रहता है वापस जाते हैं। तो फिर से वो बोलते हैं वो फिर बड़ा हो जाता है। बोलते ये क्या हो रहा है कि वापस, फिर वो वापस जाता है सोनार के पास और बोलता है कि ये ये तो बड़ा हो गया। तो वो पूछता है कितना बड़ा होगा? तो ये 7 उंगली बड़ा होगा। मतलब ऐसे ये 6 से 7 बार हो जाता है। तभी वो विठल भगवान को वो कमरबंद प्रॉपर होता ही नहीं है। तो वो बोलता है ठीक है अब मैं चलूंगा और मैं खुद ही जाके उनका माप प्रॉपर लूंगा, आप ही कुछ गलत लेके आ रहे हो इसके लिए वो नहीं हो रहा। तो बोलता है बट मैं चलूंगा, बट आप मेरे आंखों पे पट्टी बांधो, मैं उनको देखूंगा नहीं, बस मैं उनका पाठ लूंगा। तो वो सेठ इनके आंख पे पट्टी बांध देता है और फिर वो जैसे ही वो सोनार विठल भगवान की कमर पे ये रखते हैं हाथ, तो उनको वो जो लॉर्ड शिवा वो पहने रहते हैं ना उनका जैसा, तो वो उनको फील हो गई थी ये तो विठल भगवान नहीं, ये तो लॉर्ड शिवा है। तो क्या करते हैं थोड़ा सा अपना पट्टी खोलते और ऐसे देखते हैं भगवान को। तो देखते नहीं नहीं फिर ये तो विठल है। फिर उसके बाद वो वापस से बंद कर लेते। तो जैसे ही वो अपने हाथ थोड़ा सा और ऊपर करते हैं तो देखते हैं कि ये तो उनके हाथ में सर्प आ जाता है। वैसे ये सर्प, ये तो विठल नहीं है, ये तो लॉर्ड शिवा का सर्प है। तो वो उनको बताते, बोलते हैं अरे ये लॉर्ड शिवा का, ये तो विठल का। फिर वो ऐसा आँख खोलते वापस से तो देखते नहीं ये तो विठल है, लॉर्ड शिवा तो है ही नहीं। फिर वो और थोड़ा सा ऊपर जाते तो और थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो उनको उनके हेड के पास, विठल भगवान के हेड के पास थोड़ा सा और उनका मुकुट है ना वहां पे जाते हैं तो उनको शिवलिंग दिखता है। तो शिवलिंग, उनको पता चलता है कि ये तो शिवलिंग है, लॉर्ड शिव है। वापस वो अपना पूरा पट्टी खोल देते हैं और ऐसे भगवान को एकदम जोर से ऐसे हक कर लेते हैं कि नहीं मतलब आप ही सब कुछ हो और कोई कुछ नहीं है। तो ऐसा प्रभु जी बता रहे थे कि ऐसा कहा गया है कि यहाँ पे एक तो कोई ऐसा विठल भगवान का टेम्पल है जहाँ पे विठल भगवान के मुकुट पे लॉर्ड शिवा का ये शिवलिंग है। तो ऐसे ही मतलब भगवान हमें इससे ये सीख लेना चाहिए, इसलिए मैंने ये स्टोरी बताया, मुझे थोड़ा अच्छा लगा कि हमें इससे ये सीख लेना चाहिए कि भगवान इतने मर्सीफुल है, जो भगवान की अर्चना, उनका उनकी पूजा, उनकी सेवा कुछ नहीं भी कर रहा है फिर भी भगवान उसको मतलब उस पे अपना मर्सी दे रहे, उनको अपने पास बुला रहे, उनसे कुछ नहीं मतलब मांगने की तो कभी जरूरत ही नहीं है। भगवान तो खुद ही इतने मर्सीफुल है कि वो उनको सब कुछ दे देते। तो अ, तो फिर मैं यहीं पे रुकती हूँ। हरे कृष्णा, सभी को धन्य प्रणाम। अगर कुछ भी थोड़ा सा भी मिस्टेक हो गया है तो एक्चुअली बहुत कुछ मैंने इसमें बीच में स्किप किया क्योंकि टाइम हो गया है, इसके लिए हरे कृष्णा, धन्य प्रणाम सभी को।
हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णा प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू फॉर द वंडरफुल सेशन माता जी। बहुत अच्छी तरीके से आपने समझाया माता जी। अपने पर्पट में पूरा कवर किया माता जी हर एक पॉइंट को। एंड रिगार्डिंग द रासलीला की, वो सेपरेटेड है, जो गोपिया वो सेपरेटेड एनर्जीज है और वो सेल्फ एक्सपेंडेड है। तो मैंने वो अमोघ लीला प्रभु के लेक्चर में सुना था कि गोपाल था, अपनी उपनिषद में भी ऐसा कहा गया कि गोपी कलप प्रेरका, कृष्णा कलप प्रेरका। एक्चुअली की जो गोपिया है वो भगवान की कलाई जैसी है, मतलब उन्हीं का अंग है। तो हम ऐसा ये नहीं कर सकते। और मैं थोड़े पॉइंट्स है जिसमें भगवान की स्माइल के बारे में बताया गया है। तो जो भगवान की स्माइल है, हम खुद देखते हैं, विग्रह में भी देखते इतनी सुंदर रहती है वो, चाहे जगन्नाथ जी हो, कृष्ण की ये हो, कृष्ण के विग्रह हो, इतने सुंदर स्माइल रहती है। मैंने एक अमरेंद्र प्रभु के लेक्चर में सुना था कि जो भगवान राम है, उनके खुद के 121 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्माइल्स है, मतलब अलग अलग तरह के उनकी मुस्कान है 121 टाइप्स के। और फिर हमने वो भी देखा कि भगवान देख के ही, अपने कमल नयन से देखते ही भक्तों को उतार देते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि जो जगन्नाथ जी की महिमा में एक सबसे बड़ी महिमा है कि उन्हें क्या है, उन्हें ये नहीं है, आईलिड्स नहीं है, आंखों की पलके नहीं है, इसीलिए वो कभी झपकते भी नहीं है। तो वो भगवान सबको उतार देते, इसीलिए वो 24 आवर्स, सब 24 टाइम्स देना है उनको। इसीलिए श्रील प्रभुपाद भी बताते कि अगर जो जो भगवान की सुंदरता है, भगवान विष्णु की सुंदरता है, जब भी वो हंसता है तो उनके जो हम देखते हैं, जो जैस्मिन के जो फूल रहते हैं, उसके जो मतलब जब भी फूल नहीं खिलता वो बड्स रहता है, तो वैसे उनके जब वैसे दांत दिखते हैं। और फिर उनके जो होठ है वो बिंब, जो फ्रूट है बिंब फल, उसकी तरह समान वो लाल रंग है। तो हम देख सकते कितने सुंदर है। और फिर श्रीमद् भागवतम के दूसरे कैंटो में फर्स्ट चैप्टर में ऐसा लिखा गया कि, मतलब प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो विराट रूप का जो स्माइल है, जो विराट रूप की मुस्कान है, मतलब जो है वो दर्शाती है मटेरियल एनर्जी को। और जो भगवान की स्माइल है, कृष्णा की स्माइल है, वो स्पिरिचुअल एनर्जी को इंडिकेट करती है। तो वैसा। और हम देख सकते हैं कि जब मतलब कुछ भी प्रेयर को भगवान को ऑफर करते तो भगवान स्माइल करता है। तो हम देखते जैसे कि कुंती महारानी किया तो स्माइल किया, और फिर ये स्माइल इतना मतलब मन को छू जाता है कि मतलब भक्त कौन से भी स्थिति में भी हो वो उनको देखते रह जाता है। जैसे कि अर्जुन भी थे, अर्जुन पूरा इतना हतोत्साही हो गए थे, उनको मतलब इतना मतलब क्रंदन कर रहे थे कि मैं कैसे लड़ूंगा, और फिर वो भगवान स्माइल कर देते, वो उनका ध्यान उन पे एकाग्रित हो जाता है। तो हम देख सकते हैं कि भक्त को खींचने के लिए सिर्फ भगवान की मुस्कान ही काफी है। और वहां पे चैतन्य महाप्रभु मध्य लीला में भी कहते हैं कि जो भगवान का चेहरा है वो एक चंद्रमा के समान है, और जो भगवान की जो हंस जो हंसते हैं, तो वो जो चंद्रमा की रोशनी रहती है, जो बहुत जो मीठी मीठी चंद्रमा की रोशनी रहती है, उसके समान रहती है। तो ये कहा था। और एक पॉइंट था कि जो भगवान को मुकुंद भी कहा जाता है। मुकुंद मतलब जिसके मुख का जो मुख की जो सुंदरता है, वो एक कुंड फ्लावर कैसा हमेशा खिला हुआ रहता है, वैसा रहता है, इसलिए उनका नाम मुकुंद है। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छा पॉइंट शेयर किया। ये जो आपने भगवान की स्माइल और उनके रूप का यहाँ पे बताया है हमको, तो मुझे एक पॉइंट याद आया उससे कि अभी जो जुहू टेम्पल में जो 14 फेब को जो उसका इनॉग्रेशन का डे रहता है, तो गुरु महाराज आए थे, तो वो क्लास दे रहे थे। तो उनसे एक भक्त ने पूछा कि महाराज, गोलोक वृंदावन में हमारे कृष्ण भगवान कैसे दिखते होंगे? मतलब हमने तो कभी देखा नहीं है गोलोक वृंदावन, बट हमको सबको वहां पे जाना है, बट वहां पे भगवान कैसे दिखते होंगे? तो महाराज ने आंसर दिया कि लुक लाइक राधा रास बिहारी। तो मतलब सब लोग इतना खुश हो गए कि
जैसे राधा रास बिहारी दिख रहे हैं वैसे ही भगवान दिखते हैं। और फिर महाराज एक भक्त ने और भी उनसे क्वेश्चन किया था कि भगवान को मतलब हमें कोई कैसे दिखना चाहिए, जब भी महाराज बता रहे थे कि जैसे ही फर्स्ट जब भी उनका इनॉग्रेशन था जुहू टेम्पल का, तो जैसे ही भगवान का ऐसा कर्टन खुला ना, राधा रास बिहारी स्माइल कर रहे थे और वहां पे सब जितने भी भक्त थे वो मतलब साक्षी है कि भगवान को, राधा रास बिहारी को स्माइल करते हुए मुझे देखा है। महाराज ने खुद ऐसे शेयर किया था। हरे कृष्णा। तो मुझे याद आया, मैं आपका लेक्चर सुन रही थी तो हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी आपको और सभी भक्तों को। साधु साधु माता जी, आपने बहुत ही अच्छी तरह से ये जो 2 श्लोक है और इन दोनों श्लोकों के बारे में आपने समझाया, समय लेके अच्छे से सब श्लोक के बारे में समझाया। बहुत अच्छा। आपने पहले श्लोक में आपने भगवान के विस्तार के बारे में बताया, भगवान के अवतारों के बारे में बताया, और आपने जैसे गोविंद चरण प्रभु जी ने भी बताया ये भगवान की जो रास लीला है उसके बारे में बताया। माता जी, उसमें एक जो क्लास में जो श्रवण किया था उसमें ऐड करना चाहता था कि जो भगवान की रास लीला है और भगवान की जो ये अवतार लीला है, ये दोनों में अंतर नहीं है। और जो भगवान की रास लीला के बारे में श्रवण करने से पहले ये जो भगवान की जो ये अवतार लीला है, जो भगवान ने अलग अलग युगों में अलग अलग लीला अवतार, अलग अलग मनवंतर अवतार, पुरुष अवतार, गुण अवतार, ये सब जो भगवान ने अवतार लिए हैं, इनके बारे में पहले जानकारी ले और फिर उसके बाद वो भगवान की रास लीला के बारे में श्रवण करेंगे तो हम वो अच्छे से समझ पाएंगे भगवान का पोजीशन और जो भगवान के भक्तों का जो ये पोजीशन है वो। और आपने इसमें बहुत अच्छा ये ऐड किया कि हमें गुरु के जो है और वैष्णवों से विनम्रता से ये याचना करनी चाहिए कि हमें कृपा करें ताकि हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के हमें क्या करना है वो पता चले। और आपने बहुत अच्छा यहाँ पे हिज होलीनेस परम पूज्य गिरिराज स्वामी महाराज जी का भी लीला जो बताया, उसमें एक प्रभुपाद जी एक जो प्रवचन में सुन रहे थे, प्रभुपाद जी के शिष्य उस समय में इतने प्रभुपाद जी की बात श्रवण करके उसको अपने जीवन में उसका पालन करते थे। मतलब प्रभुपाद जी ने एक बार बोल दिया तो वो उसको जो है पूरी तरह पालन करते थे। एक प्रभुपाद जी के विदेशी भक्त थे माता जी, उनको प्रभुपाद जी ने बोला कि आपको इनसे विवाह करना है, तो उन्होंने उनसे विवाह भी कर लिया। और फिर वे अपने माता जी अपनी माँ को जब वो फोन करके ये बता रहे थे कि मेरा विवाह हो गया है, तो माँ ने पूछा अच्छा आपका विवाह हो गया, किससे विवाह हुआ है? तो वो माता जी बोल रहे थे नाम 1 मिनट रुकिए मैं पूछ के बताती हूँ। तो वो मतलब उनको उनका दीक्षित नाम भी नहीं पता था। माता जी उनको उनकी जो माँ थी वो उनको बताते थे अरे आप पागल हो गए, नाम भी नहीं पता और आपने विवाह कर दिया। तो वो जो भक्त थे वो इतने मतलब प्रभुपाद जी की जो आज्ञा थी उसको उस तरह से वे पालन करते थे अपने जीवन में। और ये दूसरे श्लोक में भी आपने बहुत अच्छी तरह मैत्रेय जी का यहाँ पे जो बता रहे हैं उसका आपने वर्णन किया और आपने जो प्रवचन सुन के आपने उसको अच्छी तरह बताया। और हाँ, ये वो आप बिल्वा मंगल ठाकुर जी का भी जो आप बताना चाहते थे जरूर समय हो तो बताइए, वरना रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं माता जी आप। और माता जी इसमें ये भगवान की जो आपने विठल की और जो उनके भक्त की जो लीला थी उनके बारे में भी बहुत अच्छा बताया कि, और ये तात्पर्य में भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि गुरु किसे समझना चाहिए। जैसे ब्रह्मा जी को तो गुरु वे ही सबसे प्रथम जीव हैं, तो बाहर से उनको गुरु प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन अंदर से उनको भगवान चैत्य गुरु के रूप में उनको प्रेरणा दे रहे हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में भी बता रहे हैं कि जो प्रामाणिक गुरु होता है उसका भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से ये डायरेक्ट संपर्क होता है और वो उनको प्रेरणा देते हैं। तो ये जो विस्तार है इसमें एक कल मैंने क्लास में सुना था कि जो भगवान परमात्मा स्वरूप है वे परमात्मा स्वरूप के ऐसे हम देखने जाए तो वो शिरोदक्षाई विष्णु होते हैं, लेकिन वे शिरोदक्षाई विष्णु गर्भोदक्षाई विष्णु से आते हैं और गर्भोदक्षाई विष्णु कारणोदक्षाई विष्णु से आते हैं। तो ये जो 3 भगवान के पुरुष अवतार में विस्तार है वो परमात्मा स्वरूप में विराजित है।
और ये जो है ये भौतिक जगत में है, क्योंकि कारणोदक्षाई विष्णु जो है वे उनसे ये जो है भौतिक सृष्टि का प्राकट्य होता है। तो वो तीनों जो है यहाँ पे मतलब परमात्मा स्वरूप जो है वो भौतिक जगत में दिखते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में जो है वहाँ पे ये परमात्मा का जो दर्शन होता है वो वहाँ नहीं होता है। भगवान का जो व्यक्तिगत रूप में भगवान के लोकों में जो दर्शन होता है, जैसे वैकुंठ लोक में विष्णु भगवान का, बाद में साकेत धाम में भगवान श्री राम का, गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण का, वैसा व्यक्तिगत रूप से भगवान का दर्शन होता है। और यहाँ पे जो भौतिक जगत है, यहाँ पे हमें भगवान परमात्मा स्वरूप में हृदय में रह के हमें प्रेरणा देते हैं। और जो जैसे एक पेड़ पे दो पक्षी होते हैं, जो एक अपना कर्म फल भुगतता है और दूसरा वो साक्षी रहता है, उसी तरह भगवान भी देखते हैं और हमें वो प्रेरणा देते हैं। यदि हम भोग भी करना चाहें तो भी वो प्रेरणा देते हैं, लेकिन पहले हमें बताते भी हैं, वो अच्छी प्रेरणा भी देते हैं हमें। तो इस तरह भगवान अंदर से भी हमें चैत्य गुरु के रूप में हमें ये हमारे साथ ही रहते हैं। और इसमें एक जो आपने भगवान की लीला के बारे में बताया, तो अभी जैसे 2 दिन में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आ रही है, तो आप सबने भी बहुत अच्छे से तैयारी की होगी और भगवान का जो ये गजावेश दर्शन है उसके बारे में भी परिचित होंगे कि कैसे भगवान के एक भक्त होते हैं जो महाराष्ट्र विस्तार से वो गणेश जी के भक्त होते हैं, तो उनको कोई बताते हैं कि यहाँ दर्शन करने चाहिए जगन्नाथ जी का। तो वो इतने गणेश जी के भक्त होते हैं कि उनको गणपति जी का ही दर्शन करना होता है। तो वो जब वहां जाते हैं तो जगन्नाथ जी उनकी इच्छा पूरी करने के लिए उनको गजावेश का दर्शन दिखाते हैं, गणपति बापा जी के रूप में। तो इस तरह का एक ये स्मरण आ गया था। धन्यवाद माता जी, आपने बहुत अच्छा बताया। और गोविंद प्रभु जी ने भी बहुत अच्छा ऐड किया, भगवान की जो ये स्माइल है उसके बारे में भी बताया। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आपको और सभी भक्तों को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु, आपने बहुत अच्छा पॉइंट और बहुत कुछ बताया इसमें। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा रागिनी, बहुत अच्छा क्लास था, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन। और पॉइंट्स ऐसा कुछ है नहीं मेरा एडिशनल, क्योंकि सब कुछ तुमने कवर कर लिया। और गोविंद चरण और जी पवन प्रभु दोनों ने भी जो है अच्छे पॉइंट्स ऐड किए। यहाँ पे सिर्फ मैं एक चीज यहाँ पे कहना था जो तात्पर्य में, कि जैसे 2 गुरुओं के बारे में कहा है, एक गुरु जो अंदर से मदद करता है, एक गुरु जो बाहर से मदद करता है। तो ब्रह्मा जी का पोजीशन ये था कि क्योंकि वो पहले क्रिएटर है, उनके मतलब उनके पहले कोई था नहीं, कोई भी व्यक्ति नहीं था, तो उनको बाहर से हेल्प मिलना मुश्किल था। मतलब बाहर के गुरु जो थे वो अप्रोचेबल नहीं थे, इसलिए उन्होंने जो अंदर के गुरु हैं उनसे उन्होंने प्रार्थना किया और वो भगवान ने उनको फिर बताया क्या करना है, कैसे करना है। तो और फिर बाद में फिर साक्षात दर्शन भी दिया उनको। तो वैसे ही हम लोगों को भी ये दोनों गुरु अभी हैं अवेलेबल। और यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जब तक हम इनसे संपर्क में नहीं रहते, व्हाट इज दैट एग्जैक्ट वर्ड, मेरे को संपर्क नहीं है ना, कि वी शुड टेक गाइडेंस फ्रॉम देम, ऐसा कुछ प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम लोगों को उनसे गाइडेंस लेना चाहिए, तभी जो है हम लोग तो हम लोग अच्छा जो है हम लोग ये कर सकते हैं। तो हम लोग इतने क्वालिफाइड नहीं है कि हम लोग इंटरनल गुरु से हम लोग आदेश ले, हम लोग इतने उन्नत भक्त नहीं है, लेकिन हमारे पास एक्सटर्नल गुरु हैं, हमारे स्पिरिचुअल मास्टर हैं, हमारे शिक्षा गुरुज हैं, हमारे दीक्षा गुरु हैं। तो इनसे हम लोगों को हमेशा संपर्क में रहना चाहिए और इनसे मार्गदर्शन गाइडेंस लेते रहना चाहिए। हम लोग को जब भी कुछ जीवन में कुछ भी करना है, हम लोगों को उनसे सलाह मशवरा करते हुए अपना जीवन जो है उसमें स्पिरिचुअली, जैसे इवन ये जो काउंसलिंग सिस्टम होता है, ये क्यों होता है? तो भले वो कोई भौतिक
कार्य भी करना है, कोई जॉब कहीं पे ढूंढना है या शादी करना है, तो वो जो उनके शिक्षा गुरु हैं वो उनको स्पिरिचुअल एंगल से उनको मार्गदर्शन करते हैं। जब शादी करना होता है तो अरे वो पूरा देखते हैं कि लड़का कैसा है या लड़की कैसी है, वेदर शी इज फेवरेबल। तो वो उसका जो क्या बोलते हैं भक्तिमय जीवन उसका अच्छा होगा कि नहीं। जॉब भी जब करना है तो वो फिर सब पूछते हैं कहाँ पे है, क्या है, लोकेशन क्या है, कितने घंटे काम करना है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम लोगों को ये फैसिलिटी है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना दिमाग लगाते हैं, हम लोग सोचते हैं कि हमको ज्यादा पता है एंड वी डोंट अप्रोच। मतलब शास्त्र में तो ये कहा गया है कि फॉर एवरीथिंग वी शुड अप्रोच अवर स्पिरिचुअल मास्टर। हर चीज के लिए हमको जो है गुरु से पूछ के करना चाहिए। और उतना नहीं कर सकते तो एटलीस्ट जो हमारे जीवन के इम्पोर्टेंट जो डिसीशंस हैं या जो हमारे भक्ति पे इफेक्ट कर सकता है, हमारे स्पिरिचुअल लाइफ पे इफेक्ट कर सकता है, ऐसे डिसीशंस जो हैं एटलीस्ट उसके लिए तो हमको अप्रोच करना चाहिए और उनसे सलाह लेना चाहिए। तो ये एक पॉइंट मुझे लगा बहुत महत्वपूर्ण है इस आज के इस 2 श्लोकों के तात्पर्य में। तो जस्ट वांटेड टू ऐड दैट। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु, आपने बहुत अच्छा पॉइंट इसमें ऐड किया। यस, एक्चुअली मैंने प्रभु उसमें बहुत सारा स्किप कर दिया है, वो टाइम हो गया था ना प्रभु, इसलिए आपने बहुत अच्छा ऐड किया। और ये भी था इसमें कि जैसे प्रभुपाद हमको बताते हैं कि जो एक्सटर्नल है वो हमारे गुरु है, अगर हम उनसे थोड़े से भी मतलब बता रहे थे कि थोड़े से भी हम उनसे दूर होते हैं तो भगवान की एनर्जी है जो माया देवी वो हमें फटाक से कैच कर लेती है। हम फटाक से माया देवी के मतलब भगवान हमें अपने अंडर ही रखेंगे पर वो माया देवी के अंडर हमें कर लेते हैं, तो हमें उससे बच के रहना है। तो इसीलिए हमें हमारे गुरुओं के संपर्क में हमेशा, बोलते हैं ना कनेक्शन, हमें हमारे गुरुओं के कनेक्शन में, वो नेटवर्क कैसे होता है वाईफाई का, अगर आप थोड़े से भी दूर हुए तो वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, बट जैसे ही हम थोड़े से उनके पास जाते हैं तो हमें फटाक से कनेक्ट। तो हमें ऐसे ही हमारे स्पिरिचुअल मास्टर, हमारे गुरुओं के हमें संपर्क में रहना चाहिए, जैसे हम दूसरे के कनेक्शन में ना आ पाए। माया देवी के कनेक्शन, भगवान तो हमें कभी छोड़ते नहीं है, बट वो उनका ही दूसरा पार्ट जो माया देवी है। प्रभु ने मतलब बहुत अच्छे से मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं उनका क्लास सुन रही थी। वो बहुत सारे जेल का भी एग्जाम्पल दे रहे थे कि जैसे हम लोग गवर्नमेंट का अगर नहीं उनका एग्जाम नहीं सुनेंगे तो हमें कैसे होता है कि जेल में डाल देते हैं। अगर तो ये वैसा ही होता है कि जेल में जाओ, अगर आप बाहर का काम नहीं कर रहे हो तो आप जेल में जाके तो वो पत्थर तोड़ने का काम करो, वहां पे भी आपको सेवा करना ही है। तो वहाँ पे और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इससे अच्छा है कि हम भगवान की सेवा करें और अपने गुरुओं के संपर्क में रहे, उनसे अपनी मतलब हमारे जो भी हमारा डिसीजन है लाइफ का, जो भी हमारा सब कुछ है वो हमें हमारे गुरुओं के माध्यम से ही करना चाहिए। तो हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। या करेक्ट, बहुत अच्छा पॉइंट था। कुंजेश्वरी 1 मिनट में खाली 1 मिनट और लेता हूँ। तो इससे मुझे और एक चीज स्ट्राइक हुआ कि जैसे हम लोग जब फोन लेते हैं हमेशा, तो हम लोग हमेशा फोन हाथ में लेके नेटवर्क ढूंढते रहते हैं, कहाँ पे मिलेगा, हाथ में उठा के हम लोग भागते रहते हैं कनेक्शन के लिए, कनेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वैसे हम लोगों को अपना स्पिरिचुअल कनेक्शन हो रहा है कि नहीं उसके लिए भागते रहना चाहिए, कहाँ पे मेरा कनेक्शन। जैसे हमको स्पिरिचुअली लो लगे हम लोगों को कि भक्ति थोड़ा कम हो रहा है या श्रवण कम हो रहा है, भक्तों का सम कम हो रहा है, तो समझ जाना चाहिए कि मेरा नेटवर्क जो है मेरा वो 5 बार की जगह पे 0 बार हो गया मेरा। तो धीरे धीरे उसको फिर ढूंढते रहना चाहिए कहाँ पे मुझे अच्छा नेटवर्क मिले स्पिरिचुअल, और कहाँ पे मैं अच्छा अपना जो भक्ति जो है, क्योंकि सारा उद्देश्य जीवन का है भक्ति करना है। पैसा, गाड़ी, बंगला, घर, बच्चे संभालना, ये तो सब मतलब को कुत्ता बिल्ली भी करते हैं होता, तो उसमें कोई बड़ा चीज नहीं है। लेकिन जीवन मनुष्य मिला, उनको देह मिला है भगवान से कनेक्शन जोड़ने के लिए। वही कनेक्शन अगर जुड़ नहीं रहा है, हम लोग सिर्फ मैकेनिकली सब चीज करते जा रहे हैं, बस हम नाम के लिए हम लोग उठे, ये किया वो किया जब किया, लेकिन वो स्पिरिचुअल कनेक्शन नहीं है, तो फिर वो उतना असरकारक नहीं रहेगा। वो हमारा जर्नी जो है वो काफी टाइम लगाएगा। इसके लिए स्पिरिचुअल कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। और इसके लिए जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि अपने इंटरनल गुरु और एक्सटर्नल गुरु, ऐसा नहीं है कि हम लोग को इंटरनल गुरु, हम लोग को जो है जो परमात्मा है उसको चैत्य गुरु बोलते हैं,
जो अंदर का गुरु होता है, जो भगवान ही होते हैं, और वो हमको परमात्मा के रूप में गाइड करते रहते हैं हम लोग, लेकिन उसकी तरफ ध्यान नहीं देते कभी। ही इज ऑलवेज गाइडिंग अस कि ये करो, ये मत करो, ये करो, ये मत, लेकिन वी आर सो मच, हम लोग एनग्रॉस्ड अपने ही कामों में कि उसको कभी ध्यान नहीं देते। तो एटलीस्ट जो एक्सटर्नल गुरु हैं हमारे, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु हैं, उनसे संपर्क में रह के हम लोगों को ये कनेक्शन जो है बना के रखना चाहिए हम लोगों को। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा रागिनी, बहुत अच्छा क्लास था, इसके लिए धन्यवाद। और जब भगवान की मुस्कान के बारे में बोल रहे थे तो मुझे राधा रमन जी का ही याद आ गया। मेरे गुरु महाराज है, उन्हें उनके बहुत प्रिय डेटीज है, तो वो हमेशा उनके फोटोज भेजते। हर वक्त उनकी स्माइल है वो अलग रहती है। कभी उनके दांत दिखते हैं, कभी दांत नहीं दिखेंगे, कभी थोड़े से स्माइल करेंगे, कभी बहुत ज्यादा स्माइल करेंगे, और बिल्कुल इतना अच्छा लगता है ना। गुरु महाराज हमको बहुत पसंद है और हमेशा अलग अलग स्माइल कर, तो कितना वो सिर्फ स्माइल देख के हमारा मन में कैसे हो गया ना कृष्णा का अलग अलग स्माइल, बहुत अच्छा लगता है। और गुरु के बारे में जब तुमने कहा कि कैसे गिरिराज महाराज जी को कैसे प्रभुपाद जी ने कहा कि नहीं आप डायरेक्टली संन्यास ले लो, इसी उनके बहुत से शिष्य है, उन्हें कहा कि आप विवाह कर लो, और तब भी वो अभी भी क्या है, सब जो है वो एज उनकी ओल्ड हो गई, अभी वो सब वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम ऐसे ले चुके, दीनबंधु प्रभु और बहुत सारे हैं उनके डिसेपल। वहां पर वृंदावन में जाएंगे ना, सब देखेंगे। तो जिन्हें गृहस्थ आश्रम में डाला है वो भी धीरे धीरे करके फिर संन्यास तक पहुंच रहे हैं। और किसी किसी के ऊपर गुरु की इतनी बड़ी कृपा होती है कि वो बोलते नहीं अब ये सब मत करो, डायरेक्टली कृष्ण के पास जल्दी से, तो उन्हें डायरेक्टली संन्यास लेने के लिए कहते हैं। ऐसे ही अभी ऐसे रिसेंटली भक्ति विकास महाराज के एक शिष्य थे, वो यंग थे, उनका विवाह नहीं हुआ था, ब्रह्मचारी भी नहीं है लेकिन नॉर्मल थे, लेकिन महाराज की ये इच्छा थी कि वो ब्रह्मचारी आश्रम में जाए और सब अच्छे से सेवा करे। लेकिन उस भक्त का ऐसा था कि नहीं मुझे विवाह करना है, और उसने शादी कर ली। फिर उसने महाराज को कहा नहीं नहीं मैं नहीं कर सकूंगा, ये मुझे शादी करनी है। और महाराज बोल रहे थे नहीं आप ब्रह्मचारी बन। और फिर विवाह होने के बाद उन्हें इतनी डिफिकल्टी आ गई, बहुत मतलब उनका वो विवाह टिका भी नहीं सब। तो गुरु जो भी करते हैं बोलते हैं वो सब गुरु को पता होता है कि नहीं ये इसके लिए क्या अच्छा है, इसीलिए हमेशा गुरु की सलाह लेनी चाहिए और जो उन्होंने कहा है वही मानना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। यस माता जी, आपने एकदम बहुत अच्छा बताया माता जी। सच में हमें गुरु का ही हमेशा इंस्ट्रक्शन फॉलो करना चाहिए। एक्चुअली भगवान स्वयं मतलब अपना रूप लेके गुरु के रूप में आते हैं और हमें मतलब हमें हमारी अपनी मर्जी देते हैं। इसीलिए हम थोड़ा सा जो भी कर सकते हैं वो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम गुरु का इंस्ट्रक्शन हमेशा फॉलो करिए, मतलब उनके अपोजिट कभी ना जाए। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। या किसी का कोई पॉइंट नहीं है तो रागिनी वो तुम भक्तिनाथ ठाकुर जी के बारे में जो बताने वाले थे वो दे सकती। लेट हो गया लेकिन शॉर्ट में कुछ इनके बारे में अगर बताओ, क्योंकि आज उनका तिरुभाव दिवस भी है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। एक्चुअली मैं उनका एक भजन था प्रभु, बस वो मैं प्रभु बता रहे थे तो वही मैंने सुना था, और कुछ था नहीं प्रभु, एक भजन था तो चाहिए तो मैं उसका रिकॉर्डिंग। हाँ नहीं नो प्रॉब्लम, ठीक है। हम लोग इवनिंग सेशन में हम लोग उसको लेते हैं। हम लोग आज गदाधर पंडित उनका भी आज ये है तिरुभाव दिवस है, भक्तिनाथ ठाकुर जी दोनों का हाफ डे फास्टिंग है 12 बजे तक, और इवनिंग सेशन में हम उनका ग्लोरिफिकेशन सुनते हैं हम लोग। ठीक है, थैंक यू रागिनी, वेरी नाइस क्लास, बहुत अच्छा।
बहुत अच्छा प्रिपरेशन था। थैंक यू। हरे कृष्णा। नरसिंह आरती करते हैं हम लोग। पंद्रह श्रीमद हरे भागवतम की कृष्णा, जय। थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। जय गुरु महाराज की जय।